मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, कथाकार, नाटककार और आलोचक अजित पुष्कर की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है अभिव्यक्ति। मैंने बर्फ काटकर जो मूर्ति गढ़ी थी पिघलकर नदी बन गई है। मैंने बर्फ काटकर जो मूर्ति गढ़ी थी पिघलकर नदी बन गई है। सूर्य खंड खंड हो उसकी उफान लेती लहरों में फंस गया है और हवा उसमें अपने पैर भिगो रही है। मैंने बर्फ काटकर जो मूर्ति गढ़ी थी पिघलकर नदी बन गई है। सूर्य खंड खंड हो उसकी उफान जैसी लहरों में फंस गया है और हवा उसमें अपने पैर भिगो रही है। नीले आकाश को न जाने क्यों खल गई है मेरी नदी। नीले आकाश को न जाने क्यों खल गई है मेरी नदी, पर मैं उसकी महत्वाकांक्षा के लिए नदी क्यों समेटूं? पर मैं उसकी महत्वाकांक्षा के लिए नदी क्यों समेटूं? वो तो लय और शब्दों में बह रही है। वो तो लय और शब्दों में बह रही है। मैंने बर्फ काटकर जो मूर्ति गढ़ी थी पिघलकर नदी बन गई है। सूर्य खंड खंड हो उसकी उफान लेती लहरों में फंस गया है और हवा उसमें अपने पैर भिगो रही है। अजित पुष्कर की दूसरी कविता का शीर्षक है जाल से परे। व्यस्त मकड़ी की तरह अपनी उगाल से सिर्फ अपना ही जाल बुनने से अब जिंदगी का कोई ग्लोब नहीं बनता। व्यस्त मकड़ी की तरह अपनी ही उगाल से सिर्फ अपना ही जाल बुनने से अब जिंदगी का कोई ग्लोब नहीं बनता। तो वहां क्यों मौजूद हो जहां न मैदान है, न धूल, न मिट्टी, न पगडंडियां। इस तरह भागने से कोई काम नहीं बनता। तुम वहां क्यों मौजूद हो? तुम वहां क्यों मौजूद हो जहां न मैदान है, न धूल, न मिट्टी, न पगडंडियां। इस तरह भागने से कोई काम नहीं बनता। व्यस्त मकड़ी की तरह अपनी उगाल से सिर्फ अपना ही जाल बुनने से अब जिंदगी का कोई ग्लोब नहीं बनता। रचना के नाम पर गंदे जाले लटकाने से या दर्द का शोर मचाने से बसंत का छोर नहीं मिलता। रचना के नाम पर गंदे जाले लटकाने से या दर्द का शोर मचाने से बसंत का छोर नहीं मिलता। अपने से बाहर तुम्हें वो आकाश क्यों नहीं दिखता जहां से ऋतुएं खुशी खुशी अपने आप चल पड़ती हैं। अपने से बाहर तुम्हें वो आकाश क्यों नहीं दिखता जहां से ऋतुएं खुशी खुशी अपने आप चल पड़ती हैं। तुम वहां क्यों मौजूद हो जहां न मैदान है, न धूल, न मिट्टी, न पगडंडियां। इस तरह अपने से भागने से कोई काम नहीं बनता। इस तरह अपने से भागने से कोई काम नहीं बनता। अजित पुष्कर की अंतिम कविता का शीर्षक है शब्दों के हाथ। बिजली के तड़कने से आसमान में दरार नहीं पड़ती। बिजली के तड़कने से आसमान में दरार नहीं पड़ती। दिगंत में जो भयावह अनुगूंज है वो स्वयं बिजली के टूटने की है। बिजली के तड़कने से आसमान में दरार नहीं पड़ती। दिगंत में जो भयावह अनुगूंज है वो स्वयं बिजली के टूटने की है। इससे तो सिर्फ एक अदद हरा पेड़ झुलस गया है।
इससे तो सिर्फ एक अदद हरा पेड़ झुलस गया है, पर लगता है सारा शहर बहरा हो गया है। लोग खंदकों में सिर छुपाए हैं, प्राणांतक तकलीफ के एहसास में सीझा कोई तो बाहर नहीं निकलता। इससे तो सिर्फ एक अदद हरा पेड़ झुलस गया है, पर लगता है सारा शहर बहरा हो गया है। लोग खंदकों में सिर छुपाए हैं, प्राणांतक तकलीफ के एहसास में सीझा कोई तो बाहर नहीं निकलता। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि कोई अपने व्याप्त आसमान को नहीं पहचानता। मैं ये सोचकर हैरान हूं कि कोई अपने व्याप्त आसमान को नहीं पहचानता। मेरे शब्दों के हाथ बहुत बड़े हैं, जो समुद्र और पृथ्वी को भी जोड़ सकते हैं। किंतु जब वो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, तभी कोई छद्मवेशी हत्यारा अंधी तलवार से उनकी उंगलियां काट जाता है। मेरे शब्दों के हाथ बहुत बड़े हैं, जो समुद्र और पृथ्वी को भी जोड़ सकते हैं, किंतु जब वो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, तभी कोई छद्मवेशी हत्यारा अंधी तलवार से उनकी उंगलियां काट जाता है। मैं उसके अक्स को ताजा रक्त में, चाहे वो रक्त युद्ध का हो, कत्ल का हो या छुरे का हो, रेल की पटरी पर आत्महत्या का हो, तुरंत पहचान लेता हूं। मैं उसके अक्स को ताजा रक्त में, चाहे वो रक्त युद्ध का हो, कत्ल का हो या छुरे का हो, रेल की पटरी पर आत्महत्या का हो, तुरंत पहचान लेता हूं। फिर भी शब्दों के हाथ भय नहीं खाते और पीछे नहीं हटते। एक पुकार से फैलते हैं और आग फैलाते हैं। सिर्फ ये सोचकर कि कभी न कभी कोयल की चीख से सोया बसंत भी उद्विग्न हो जाता है। फिर भी शब्दों के हाथ भय नहीं खाते और पीछे नहीं हटते। एक पुकार से फैलते हैं और आगे फैलते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि कभी न कभी कोयल की चीख से सोया बसंत भी उद्विग्न हो जाता है। बिजली के तड़कने से आसमान में दरार नहीं पड़ती। दिगंत में जो भयावह अनुगूंज है, वो स्वयं बिजली के टूटने की है। इससे तो सिर्फ एक अदद हरा पेड़ झुलस गया है, पर लगता है कि सारा शहर बहरा हो गया है।